नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पारू में लड़की की हत्या के आरोपी के गांव पर उपद्रवियों का हमला, पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हिंसा फैलाने के आरोप में गोल्डन दास समेत 17 गिरफ्तार, 200 के खिलाफ दर्ज। पारू में नाबालिग हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय राय समेत 4 गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में संजय राय ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर लड़की की कर दी थी हत्या। और मुजफ्फरपुर जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने पहुंची बहनें निराश होकर लौटी। जेल प्रशासन ने नहीं दी राखी बांधने की इजाजत। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पारू में नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या के बाद रविवार को बड़ी संख्या में जुटे उपद्रवियों ने आरोपित संजय राय के गांव नया टोला लालू छपरा में हमला कर दिया। पैक्स अध्यक्ष राजेंद्र राय समेत 2 दर्जन से अधिक घरों में तोड़फोड़ कर लूटपाट की गई। यही नहीं, जेसीबी समेत 1 दर्जन वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों का नेतृत्व कर रहे गोल्डन दास सहित 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 38 बाइक भी जब्त किया है। एहतियात के रूप में पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे के करीब सैकड़ों उपद्रवियों ने अचानक नया टोला में पहले रामनाथ राय की जेसीबी व कार को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। पंचर बना रहे राजू यादव का हाथ तोड़ दिया। कई घर की खिड़की दरवाजों के शीशे तोड़ दिए गए। घर में छिपी महिलाओं ने पीछे से भागकर जान बचाई। इतना ही नहीं, खेत में लगे केले के लगभग 5 दर्जन पेड़ को काट दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी अवधेश दीक्षित, सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन एवं थाना अध्यक्ष मोनू कुमार पहुंचे तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें दरोगा अंकित कुमार सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कई थानों की पुलिस और ग्रामीण एकजुट होकर उपद्रवियों को खदेड़ा। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। झंडा पताका के साथ उपद्रवियों की बाइक व गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया है। तनाव के मद्देनजर गांव में पुलिस कैंप कर रही है। इधर सोमवार को इस मामले में गोल्डन दास समेत कुल 17 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा 200 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि गोल्डन दास ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहला चंदा इकट्ठा किया। उसके बाद कई गांव से उपद्रवियों को बुलाकर प्रायोजक तरीके से गांव में बवाल करवाया है। इधर गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास ने मुजफ्फरपुर एवं बिहार पुलिस से माफी भी मांगी है। और उसके बारे में अफवाह बहुत गंदा और गलत फैला दिया गया था, जो कि यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भागदौड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दिल से। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। और बिहार पुलिस को, वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ और अंतिम सांस तक मैं करूँगा। चंदा कितना इकट्ठा किए हैं? चंदा इकट्ठा करके आप फॉर्च्यूनर से आते हैं। देखिए, आप बाबा साहब को मानने चंदा कहाँ से इकट्ठा करके फंडिंग कौन किया? फंडिंग समाज 5, 10, 20, 50 करते हैं। प्लानिंग के तहत किए थे आप? जी सर, प्लानिंग के तहत किए थे। प्रायोजक था पहले तो ये करना था इस तरह से? नहीं सर, प्लानिंग नहीं, जिसे बोल तो रहे हैं कि यहाँ जैसा अफवाह मीडिया में चल रहा था और यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। चंदा क्या करते हैं?
जी आप ऐसा बार बार कर चुके हैं, आप क्या करते हैं पैसा का वसूल? कानून को आप पुलिस वाले को समझाते रहते हैं बार बार कि ये कानून मैं बोला तो कि जो अभी तक जो कुछ मैं बोलते आया हूँ, मैं दोनों कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। बिहार पुलिस हमारे सम्मानित हैं और दिल से मैं अंतिम साथ सम्मान करते हैं। इस घटना क्रम के बाद में लगातार राजनीतिक दलों का उस घटना स्थल पे और उस ग्रामीण गांव में लगातार आना जाना हो रहा था। उसी क्रम में कल एक नवयुवक हैं जिनका नाम गोल्डन दास है, वो वहाँ कल आए हुए थे अपने समर्थकों के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी उग्र तरीके से अपने भाषण को रखा, जिससे इनके समर्थक उत्तेजित हो गए और इनके समर्थकों के द्वारा लगभग 5 से 6 घरों में जाके तोड़फोड़ की गई। एक तो जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था मिथिलेश राम, उनके घर के बाहर जो सामान पड़ा था उससे तोड़फोड़ की गई, और जो उनके पड़ोसी थे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। और चूंकि वहाँ पर पुलिस बल मौजूद था तो जैसे ही ऐसा मूवमेंट हुआ तो 5 मिनट के अंदर पुलिस ने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हल्का बल प्रयोग किया और वहाँ से उन लोगों को हटाया। उस क्रम में हम लोगों ने 16 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं जिनका नाम गोल्डन दास, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। जब उनका आपराधिक इतिहास हम लोगों ने देखा है तो अभी तक कुल मिला के 23 केस उनके ऊपर गया जिले, औरंगाबाद जिले और जहानाबाद जिले में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। बाकी 2 केस पटना में भी हैं, रूपसपुर थाना से भी ये जेल भेजे गए थे। एक केस अभी गया के खिजराय थाने में भी है, जो अभी रिसेंटली इसी साल 2024 में हुआ है। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो अभी 4 कांडों में वो वांछित भी हैं, जिसमें वो बेल आउट नहीं है, वांटेड है। तो हम लोग अपने यहाँ भी इसमें 2 कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं, जिसमें एक पीड़ित पक्ष है जिनके घरों में लूटपाट सामान तोड़ा गया है, वो लोग कर रहे हैं। दूसरा कांड पुलिस दर्ज कर रही है, चूँकि पुलिस के ऊपर भी इन लोगों के द्वारा रोड़ा पत्थर चलाया गया था। तो इस कल वाले घटनाक्रम में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और इसमें हम लोगों ने 2 व्हीकल भी हम लोगों ने जब्त किए हैं, जिसमें एक फॉर्चूनर है जिससे आए थे, इसके अलावा एक पिकअप है और 38 मोटरसाइकिल्स जो वहाँ से हम लोगों ने जब्त की हैं, जो उनके समर्थकों की थी। हम सारी जितनी बाइक जब्त की गई हैं उन सभी का सत्यापन करा रहे हैं, और इसमें जो फर्दर कार्रवाई की जाएगी उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। मुजफ्फरपुर के पारू में दलित लड़की की हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय राय को पुलिस ने अररिया से गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के मुख्य आरोपी संजय यादव के अलावा उसके 3 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से ही संजय राय फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। संजय राय ने गांव के ही पंकज राम, चुन्नू पासवान और मुन्ना पासवान के साथ मिलकर नाबालिग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। एसएसपी राकेश कुमार ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 55 वर्षीय संजय राय और गांव की ही नाबालिग मृतका के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों चुप चुप कर मिला करते थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों को संजय राय के बदनाम रिश्ते के बारे में पता चल गया था। फिर एक दिन संजय राय ने लड़की को मिलने के लिए चौर में बुलाया। जैसे ही लड़की वहां पहुंची, इसी दौरान गांव के ही 5 लोग मौके पर पहुंचकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस बीच आरोपी पंकज ने लोहे के रॉड से लड़की पर हमला कर दिया, जिससे वह वहीं पर गिर गई। इसके बाद संजय को लगा कि अब तो पूरा भेद खुल जाएगा, इसलिए उसने लड़की का गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे चौर वाले पानी में दबा दिया ताकि किसी को शक ना हो। एसएसपी ने बताया कि इस घटना में शामिल 2 और अपराधी पुलिस गिरफ्त से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक गांव है लालू छपरा, वहाँ एक बड़ी संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उनका शव प्राप्त हुआ था। उसी आलोक में कांड दर्ज किया गया था और हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसमें एक एसआईटी गठित की गई थी, एसडीपीओ सरैया चंदन उनके नेतृत्व में, जिसमें हम लोगों के डीआईयू की टीम, उनके जो प्रभारी हैं लाल किशोर वो, और जो पारू के थानाध्यक्ष हैं मोनू कुमार, जो कि उस कांड के अनुसंधानक भी हैं, लगातार सक्रियता से इस केस में हम लोग लगे हुए थे। इस केस में घटना के 3 दिन उपरांत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी, जिनका नाम मिथिलेश राम था, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूर्व में सूचना भी दी थी। आज सुबह इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहाँ के पास से। इसके अतिरिक्त 3 और अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जो उनके सहयोगी के रूप में थे, जिसमें एक का नाम पंकज पासवान है, दूसरे का नाम चुन्नू है और तीसरे का नाम मुन्ना पासवान है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें पूरी घटना में अभी 2 लोगों की संलिप्तता और प्रकाश में आई है पूछताछ के दौरान, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग की टीम उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयासरत है। इस घटना के पीछे जो वजह थी, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है, वो ये है कि
जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में भी इस बात को प्रकाशित किया था आप सभी ने कि जो मृतका हैं और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय राय, दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है और दोनों की जो CDR के डिटेल्स हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 मई की रात की है, 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, जिसकी पुष्टि CDR में भी है। उस फ़ोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था। और गांव के जो 5 नवयुवक हैं जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन 5 ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहाँ पहुँची है तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5 जो नवयुवक, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5 वहाँ पे पहुँच गए। और दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। एक खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जो इसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर चौर में, जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गया। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा ताकि ऊपर से देखने पे जो खून के दाग हैं, धब्बे हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं हुई। इसके बाद ये अपने एक जो सहयोगी है जिसकी गिरफ्तारी पहले की गई है, मिथिलेश, और बुलेरो से उसके साथ में भागा और भाग के छपरा गया। फिर ये लगातार भागते रहे, मोबाइल इनका बंद रहा, हम लोग लेकिन ट्रेस करते रहे और फाइनली जो है इनकी आज सुबह गिरफ्तारी वो अररिया से हो गई है। हम लोग मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाने की पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोर को हथियार और चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मिठनपुरा थानेदार राम इकबाल प्रसाद को गुप्त सूचना मिली थी कि मिठनपुरा चर्च रोड WHO के कार्यालय के समीप कुछ युवक इकट्ठा होकर चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मौके पर छापेमारी की, जिसमें 4 शातिर को गिरफ्तार किया गया। यह सभी दिन में घर की रेकी करने के बाद रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार शातिरों की पहचान मिठनपुरा 3 कोठिया निवासी अजय महतो, रामबाग चौरी का मोहम्मद चांद, अहियापुर थाना क्षेत्र के छिट भगवतीपुर निवासी दिलीप सिंह और उसी मोहल्ले के मोहम्मद मुर्तुजा उर्फ सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने इन सभी के पास से 1200 कैश, 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस, 4 साइकिल, 4 मोबाइल फोन, 3 लोहे का रॉड, चांदी का नोट, चांदी का पायल, चांदी का माला एवं भारी संख्या में अपेक्स प्लास सामग्री बरामद किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह सभी अपराधी पहले भी कई बार चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। पकड़े गए अपराधियों के द्वारा चोरी की दर्जनों वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। 19 अगस्त 2024 को हमें गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना पाकर मिठनपुरा थाना क्षेत्र की पुलिस सक्रिय हुई और एक टीम का गठन किया गया था। और सूचना ये थी कि चर्च के सामने एक WHO का कार्यालय है, वहाँ पर कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना बना रहे हैं। तो उसकी सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है और वहाँ से कुछ अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से बड़ी संख्या में कुछ चीज़ें हमें बरामद होती हैं, जिसका विवरण है कि नगद रुपए भी उनके पास से बरामद होते हैं, देसी 1 कट्टा बरामद होता है, 2 कारतूस बरामद होते हैं,
4 चोरी की साइकिलें उनके पास से बरामद होती हैं। इसके अलावा 4 मोबाइल हैं, 3 लोहे की रॉड हैं, 3 पेचकस हैं, 2 टॉर्च हैं, 2 प्लास हैं, 2 रिंच हैं। इनका उपयोग ये लोग गृहभेदन और चोरी के लिए करते थे। इसके अलावा बहुत सारा सामान है जो आप जब्ती सूची में देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ चांदी के सिक्के हैं और कुछ पुराने सिक्के हैं, वो मिले हैं। तो पुलिस ने इसमें बहुत ही शानदार काम किया है और इनको मौके से ही अरेस्ट किया है और इन पर विभिन्न थानाओं के अंतर्गत बहुत सारे केस दर्ज हैं। जैसे मिठनपुरा में इन पर 6 केस मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही दर्ज हैं इनके पास, और भी जिन जिन थानों में इनके केस दर्ज हैं उसकी शिनाख्त की जा रही है और जांच हमारी जारी है। अभी इसमें कुछ और 1-2 अपराधकर्मी भी शामिल है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम काम कर रही है और उसको हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। सहयोग का एमओ क्या था? इनका एमओ यही था कि ये जो अभी आपको जो हमने बताए थे कि पेचकस, लोहे का रॉड, टॉर्च, प्लास, इनका इस्तेमाल करके रात्रि में किसी के व्यक्ति के घर में जाते हैं और वहाँ से उसका लॉक तोड़ के और जो घर की जो वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको वहाँ से चुरा कर चले जाते हैं। पहले रेकी भी करते थे? हाँ, पहले इनमें से रैकी करते हैं साइकिल से दिन में और तत्पश्चात रात को उसको घटना को अंजाम देते हैं। अभी गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम हैं अजय महतो सन ऑफ महावीर महतो, जो आवेदा हाई स्कूल तिनकोटिया थाना मिठनपुरा का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद चांद सन ऑफ मोहम्मद हबीब, जो रामबाग चौड़ी थाना मिठनपुरा का रहने वाला है। तीसरा अभियुक्त है दिलीप सिंह सन ऑफ मुन्नीलाल सिंह, जो छिट भगवतीपुर चंदवारा डाव थाना अय्यापुर का है। और चौथा अभियुक्त है मोहम्मद मुर्तजा उर्फ सोनू सन ऑफ मोहम्मद जान, जो कि छिट भगवतीपुर चंदवारा डाव थाना अय्यापुर का रहने वाला है। तीनों का सर मुजफ्फरपुर के अलावा किसी और जिला से कनेक्शन? उसको भी हम खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से अभी हमें उसमें साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन इनका जो बयान है स्वीकारोक्ति बयान, उसमें इन्होंने कहा है कि हम दूसरे जिलों में भी चोरी करते हैं। अब चूँकि हम सावन की अंतिम सोमवारी को उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार की देर रात से भक्तों ने अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक किया। अंतिम सोमवारी को कांवरियों की संख्या कम दिखी और गाड़ी बम की संख्या ज्यादा देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से कर्मी तैनात दिखे। वहीं सुबह 4 बजते ही लोकल श्रद्धालु भी कतारबद्ध होकर बाबा का अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक किए। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। पूरा शिवालय हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से गूंज उठा। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि सावन की अंतिम सोमवारी को बाबा गरीबनाथ धाम में कांवरियों ने अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक किया है। आज कांवरियों की संख्या कम है, स्थानीय श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है। साथ ही कहा कि इस सोमवार ज्यादा गाड़ी बम देखने को मिला है, जो कि गलत प्रथा शुरू हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि आखिरी सोमवारी पर लगभग 60 से 70 हजार कांवरियों ने और गाड़ी बम और लोकल श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। इस बार ज्यादा गाड़ी बम देखने को मिला है। माता पार्वती हरे हरे महादेव महादेव हे महादेव हरे हरे महादेव। स्थानीय भीड़ ज़्यादा रहा, भक्तों का भीड़ ज़्यादा रहा। कांवरिया की संख्या इस बार कम हुई है, लेकिन सब दोनों मिला के 50,000 के आसपास का भीड़ हुई है। आजकल एक नया प्रचलन चल रहा है, लोग भक्ति में कम और पिकनिक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आप कांवर लाने का मतलब ये है कि कंधे पे कांवर रख के सजा के आए, गंगा जल लेके कंधे पड़ा है, लेकिन तो मोटरसाइकिल जाना है तो उसको मेहनत है नहीं। हाँ, पैसा का मेहनत है।
अब इसमें तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये परंपरा स्वस्थ नहीं है, उचित परंपरा नहीं। पूरा सावन कैसा रहा इस बार मंदिर में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा गरीबनाथ की कृपा रही, बहुत बढ़िया। कई रिकॉर्ड भी टूटे, तीसरी में काफ़ी भीड़ थी। तीसरी में तो भीड़ रहती ही रहती है, तीसरी रात में रिकॉर्ड तोड़ता है, लेकिन उतनी बड़ी भीड़ को बाबा बचा के ले गए। आप तो अपने कैमरा से सबको दिखाएं, अपने चैनल के माध्यम से, बाबा बचा के ले गए, बहुत बड़ी बात। हाँ, 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन शुरू है और रात्रि 10 बजे तक रक्षाबंधन होगा। बर्फ से सावन माह का आज आखिरी सोमवारी है और इस पर लगभग 50 से 60 हज़ार की संख्या में जलाभिषेक हुआ है और सबसे ज़्यादा इस बार मोटरसाइकिल बम देखने को मिला है, जो कि अपने आप में एक अनोखा लग रहा था। और सब मतलब कि काफ़ी संख्या में मोटरसाइकिल बम भी थे, लोकल बम भी थे। और उसके बाद सुबह 7-8 बजे के बाद लोकल जनता का भीड़ हो गया है, जो कतारबद्ध होकर जलाभिषेक किए हैं। किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। पूरा सावन महीना कैसा रहा, कैसा भीड़ रहा? बहुत बढ़िया। लगभग पूरे सावन का माने तो 15 से 20 लाख की संख्या में भीड़ था कवड़िया का पूरे सावन में, और बहुत बढ़िया तो सावन बीता। बाबा गरीबनाथ की कृपा है और कृपा बना रहे सदैव। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन को लेकर पूरे देश में धूम देखने को मिला। मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए दूर दराज से पहुंची बहनों को निराशा हाथ लगा। सुरक्षा दृष्टिकोण से जेल प्रशासन की ओर से राखी बांधने की इजाजत नहीं दी गई। इसी को लेकर राखी बांधने पहुंची बहनों को उनके भाइयों से नहीं मिलने दिया गया। बहनों द्वारा लाए गए राखी और मिठाई को जेल के गेट के अंदर ही रखवा दिया जा रहा था। जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनों को राखी बांधने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद राखी बांधने पहुंची बहन निराश होकर अपने घर को लौट गई। जेल के बाहर खड़ी कई महिलाओं ने बताया कि हर वर्ष राखी के दिन वह अपने भाइयों की सूनी कलाई पर राखी बांधने जेल आती थी और अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधकर वापस जाती थी, लेकिन इस वर्ष जेल प्रशासन ने उनके भाइयों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई और न ही भाइयों के कलाइयों पर उन्हें राखी बांधने का आदेश दिया, जिस कारण से बहनों के आंखों से आंसू छलक गए। राखी सर प्लीज बोलिए ना, हम लोग को राखी बांधने दे भाई को प्लीज। नहीं प्लीज सर, सबको भगा दिए हैं। प्लीज सर बांध बोलिए ना अंदर। आप क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं अब नहीं होगा। 10:30 से आए हुए हैं सर, प्लीज उस टाइम से नहीं सर, नहीं बांधने दिया। आपका नंबर भी आया हुआ है? जी नहीं, नंबर तो भी नहीं आया। बोले थे 2 बजे। क्या मैसेज दिया गया था जेल की तरफ से? 2 बजे तक रहेगा, मतलब कि मुलाकात ही होगा राखी बांधने वाले सबका। नहीं दिया जाने दिया जाए? नहीं। अब बांध के ही जाना है? यस। हाँ, मुझे बांध के ही जाना है। कौन बंद है आपके? भाई जी। भाई है? कौन केस में है? वो किडनैपिंग केस में है। कौन थाना से है? राखी बांधना है भाई को। क्या हुआ है? तो क्या हुआ? भाई अंदर है। क्या कहा जा रहा है? बोला जा रहा है कि अभी नहीं, समय खत्म हो गया, 12:30 बजे तक था। बोले अब क्या करेंगे? बांधेंगे भाई को राखी। बांध के जाएंगे? हाँ, बांध कर जाएंगे। नहीं बांधने दिया गया था? नहीं, हमको नहीं बांधने देने जाने। राखी तो भेज सकते हैं ना अंदर, खुद से बांध लेगा ना वो। क्या समय में क्या दिया गया था? बोला तो 2 बजे तक होगा। अब तो 2 भी नहीं बजा, अभी टाइम है। हाँ, आप बंद कर दिए। अगर हम आए थे तो आधार कार्ड बोले फोटो स्टेट से नहीं होगा, तो घरे गए तो दोबारा आधार कार्ड लाए तो ये नहीं किए काम। बोले थे 2 बजे तक टाइम है, 12 बजे निकाल दिए जबरदस्ती। कहाँ से आई? पटियाला से। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा में बीते दिनों नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या के विरोध में अंबेडकर विचार मंच के द्वारा मिठनपुरा चौक से कल्याणी चौक तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजद नेता दीपक ठाकुर ने कहा कि पारू, मधुबन सहित बिहार के विभिन्न जिलों में पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित वर्ग पर लगातार घटना पर घटना होते जा रहा है और सरकार कुंभकर्णीय निंद्रा में सोई हुई है। अब आम आवाम जाग गई है। अगर पारू कांड के सभी अभियुक्तों को फांसी नहीं होता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मौके पर राम नरेश राम, विकास कुमार, संतोष अंबेडकर, मृत्युंजय कुमार, शिवजी पासवान, राम नरेश पासवान सहित मंच से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। लगातार इस मामले में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा
गया है। कल ही NSUI देखिए, हम लोग अंबेडकर विचार के मंच के तहत ये कैंडल मार्च निकाले हैं। आज हम महिलाएं चाहे जितनी भी गुहार कर ले, लेकिन बिहार में कहीं भी हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। हमारे आदरणीय नीतीश जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे सबसे ज़्यादा तो हम बेटियां ही मजबूर हो गए हैं। अगर सरकार से नहीं आपराधिक घटना संभलती है तो वो अपना गद्दी छोड़ने का काम करे, इस्तीफा देने का काम करे। आज महिलाएं जब हमारी बेटियां जाती हैं घर के बाहर तो हम लोग सोचते हैं कि शाम को कुशल मंगल से घर आए, लेकिन अब घर आने के बाद भी अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें घर से खींच के ले जाके अगर उनकी हत्या की जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो क्या हम ये मान के चले कि हम औरतों को अब अपने न्याय के लिए खुद ही हथियार उठाना पड़ेगा? और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम महिलाओं को अगर नहीं सुरक्षा मिली तो हम महिलाएं हथियार लेके समाज के आगे खड़े होंगे। आज कैंडल मार्च निकला है। लगातार पारू में, मधुबन में, वैशाली में लगातार घटना पे घटना होते जा रहा है और ये दलित पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ ही हो रहा है। और ये सरकार जिस तरीके से कुंभकर्ण निंदा में सोया हुआ है, ये आम आवाहन जग गई है। और अगर ये दोषियों को अगर फांसी नहीं होता है तो ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा और लगातार चलेगा। ये आंदोलन जब तक फांसी नहीं दे देते हैं ये तब तक ले चलता रहेगा। इस तरह की घटना लगातार हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे सुशासन की सरकार है। कोई सुशासन की सरकार नहीं है। लगातार महिलाएं, दलित, शोषित, पीड़ित सब लोग इस सरकार में कहीं ना कहीं पीड़ित है और महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। विगत 3 से 4 दिन में देख लीजिए कितनी सारी घटनाएं हुई है और किसी भी घटना में कोई भी दोषी नहीं पकड़ा जाता है। कहीं FIR नहीं लिया जा रहा है, 4-4 दिन पर FIR लिया जा रहा है। लेकिन अब आम आवाहन महिलाएं, युवा सब लोग संगठित होकर के एक साथ आंदोलन कर रहा है और ये सड़क से लेकर के सदन तक ये आंदोलन जाएगा। मुजफ्फरपुर शहर के नकुलबा चौक से पुरानी गुदरी की ओर जाने वाले रास्ते में पुरानी महावीर मंदिर की हालत काफी दयनीय है। मंदिर सड़क से काफी नीचे चला गया है और उसमें नाले का गंदा पानी जमा है। इस कारण लंबे समय से उसमें पूजा पाठ भी बाधित है। इसके जीर्णोद्धार के लिए जय मां भवानी संस्था मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में युवाओं ने बैठक कर मंदिर के नव निर्माण का संकल्प लिया है। बैठक में डॉक्टर नवीन कुमार, गौतम शाही, कौशिक श्रीवास्तव, हर्षराज, शंकर कुमार, अश्विनी, शंभू, आकाश कुमार, प्रकाश पटेल, रोहित कुमार सहित दर्जनों युवा मौजूद रहे। देखिए, जैसे कि हमारे भाई साहब लोग बोले हैं, मंदिर के बारे में बात को उठाए हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। आज हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कारण से नहीं हो पाते हैं, कुछ समाज को देखते हुए नहीं हो पाते हैं, बहुत लोग बिजी हैं, लेकिन अपना धर्म को बचाना भी है। इसके लिए अभी आज के डेट में जो हो रहा है, वहाँ पे नाला का पानी आ जा रहा है। निजी मंदिर कहने के लिए होता है, निजी मंदिर का मतलब होता है वो घर के अंदर में होता है निजी मंदिर। आप रोड किनारे निजी मंदिर बना के नहीं छोड़े हुए, लगभग वो 5 साल से हम देख रहे हैं वो गेट हमेशा का हमेशा बंद ही रहता है और नाला का पानी हमेशा उसके अंदर घुसा रहता है। आज एक बैठक जो रखी गई है, इसी के लिए रखी गई है कि हम लोग युवा लोग चाहते हैं उस मंदिर को जीर्णोद्धार करें, सौंदर्यीकरण करें। मंदिर को नहीं होता है तो हम लोग आपस में मिल करके अपने तरफ से मंदिर को जीर्णोद्धार करें, ऊंचा करवाएं। क्रेन से ऊंचा होगा तो क्रेन से करवाएं। अगर नया मंदिर बनाए, नव निर्माण करने का बात आएगा तो उपस्थित सभी लोगों का स्वागत है और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक वंदन है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें वीडियो भी प्राप्त हुआ है और हमने वीडियो में देखा है कि मंदिर की स्थिति भी खराब है और वहाँ नाला का पानी जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 बातें हैं। आप पहली बातें तो यह है कि पहले तो नाला का पानी अंदर नहीं जाए, इसका प्रयास करना है। अगर नाला पास हो गया है, वो कालीबाड़ी के टिंकू जी हैं, तो टिंकू से मैं खुद बात करूंगा। जब वो अगर नगर निगम से पास हो गया है तो पहले हमारे मंदिर के इधर का नाला को क्लियर कर दे ताकि इधर नाला का पानी अंदर नहीं जाए। ठीक है। दूसरा है कि मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूट गया, फूट गया है। और मंदिर का लेवल क्या है? मंदिर का लेवल बहुत नीचे होगा क्योंकि टाइम टू टाइम जो है रोड ऊंचा होते जाता है और वहाँ का लेवल जो है नीचा हो जाता है, घर का, जनरल घर का भी। तो इस पर गवर्नमेंट वर्षे से एक सरकार में केस हुआ था, तो वो पब्लिक केस जीत गई थी। पब्लिक के कैसे जीती
कि भाई तो ये तो जब जब रोड बनेगा तो रोड पर रोड बढ़ता चला जाएगा, और रोड बनने का जो है उसको तो मिट्टी फिर से नहीं बराबर एक लेवल में करके करता नहीं है, तो उस पर रोड ढाल देता है, तो लेयर उठता चला जा रहा है। तो उसकी भी तो कोई सीमा होगी। आप घर बना लिए तो कितना फीट ऊपर घर बनाइएगा। तो सरकार के हाई कोर्ट जो है एक डिसीजन दी, उसमें डिसीजन ये था कि जब भी रोड बनेगा उसी लेवल में बनेगा जो पहले है। इसका मतलब हुआ कि आपको वो लेवल नीचे करना है, नीचे करके फिर उसी लेवल में ढालना है। लेकिन यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं नहीं करते हैं, पब्लिक भी नहीं बोलती है, लेकिन ये बात है और सही है, इसमें कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। इसलिए आप लोग का जहाँ भी रोड बन रहा हो उसमें ठेकेदार के सामने अड़ जाइए कि हमारा लेवल ऊंचा नहीं हो, जिस लेवल में उसी में बने, ताकि घर कभी नीचा नहीं होगा, हमेशा उसी लेवल में बनेगा तो घर का मेंटेन रहेगा। रोड सोमवार को 185वां विश्व छायाकार दिवस के अवसर पर महाकाल सेवा दल के द्वारा सरैयागंज टावर चौक जालान औषधालय स्थित दल के कार्यालय में फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर दल के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, संरक्षण रंगकर्मी रमेश रत्नाकर, अध्यक्ष आकाश चौधरी, नथनी महतो, संजय जायसवाल, अमरनाथ चौधरी सहित दर्जनों दल से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। आज 150वां विश्व छाया दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर महाकाल सेवा दल के कार्यालय में फ़ोटो जर्नलिस्ट और फोटोग्राफरों का सम्मान, साथ ही साथ सोशल मीडिया से जुड़े जितने भी फोटोग्राफर हैं उनका सम्मान का आयोजन किया गया। और इस अवसर पर हमारे बीच स्पीक मैके, जिसके बिहार झारखंड के कोऑर्डिनेटर श्री यशवंत प्राशर जी हमारे अतिथि के रूप में विराजमान हैं। साथ ही साथ शिक्षक और बहुत बेहतर चित्रकार, ज़िला प्रशासन के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम को संचालित करने वाले श्री गोपाल फलक जी उपस्थित हैं। हमारे मुजफ्फरपुर के एक ऐसे व्यक्ति जो ऐसे दुर्गम जगहों पर अपने द्विचक्रीय वाहन मोटरसाइकिल से यात्रा करके एकता का संदेश देने वाले सुधीर चंद्र गोपाल जी भी आज उपस्थित हैं। ये हमारे अतिथि थे। इनके माध्यम से हम आज तमाम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। इसमें सम्मानित करने के रूप में, सम्मान देने वाले के रूप में आकाश चौधरी हमारे अध्यक्ष, मैं संरक्षक रमेश रत्नाकर और भी सेवा दल के हमारे तमाम सदस्य लोग उपस्थित हैं। उद्देश्य था कि फ़ोटो से जुड़ा हुआ वो पहलू जो कभी हम कल्पना करते थे कि ऐसा फ़ोटो हो, आज के आधुनिक युग में हम आसानी से कंप्यूटर पर कर लेते हैं, लेकिन अतीत की चीज़ों को जानते नहीं। जैसे मैं फ़ोटो को जब से जान रहा हूँ तो कैमरा उस समय मैट हुआ करता था, 12 उसमें स्नैप ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। तो उद्देश्य ये है कि वो जीवित रहे, लोगों तक जाए, फ़ोटो का लगाव जिन तक है। क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र के अलावा फ़ोटो खिंचाने वाले भी चाहते हैं कि हमारा एक एल्बम हो, उसको बेहतर रूप से सजाया जाए। इसमें फ़ोटोग्राफी का अहम योगदान होता है, फ़ोटोग्राफ़र का अहम योगदान होता है। तो उनके सम्मान में ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। आज विश्व छायाकार दिवस 185वां है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने महाकाल सेवा दल के द्वारा मुजफ्फरपुर में तमाम मीडिया से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए बड़े भाई लोगों का सम्मान करके महाकाल सेवा दल बहुत ही खुशी और गर्व महसूस कर रही है। और आगे भी हर साल कोशिश रहेगी महाकाल सेवा दल की कि हर साल हम लोग विश्व छायाकार दिवस पे मीडिया से और सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम छायाकार बड़े भाई लोगों को सम्मानित हम लोग करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।